भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम कथा श्रवण करते हैं। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन भगवान की पूजा किस प्रकार करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की यह कथा हम श्रवण करते हैं वर्ता महात्म्य के हम लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, हे प्रभु, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य और पूजा विधि आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ ने जो कथा राजा दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले, प्राचीन काल की बात है, रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था और थोड़े समय के लिए भी अलग अलग नहीं होते थे। और एक दिन वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रियतम ललिता का ध्यान आया, तो इससे उसका ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित मन का भाव जानकर करकोटक नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया कि इन्होंने गाना में ताल बिगाड़ दिया, ताल खराब हो गई। तो तब पुंडरीक ने क्रोध अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगे। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम। तुम कौन हो? श्रृंगी ऋषि ने ललिता को, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशाल काय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तो कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में वह शांत हो जाएगा और तेरे पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीं कथा श्रुत्वा सूता फल वाग भवेत्। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल एकादशी के विधि पूर्वक व्रत और उपवास करने से सुलभ है, प्राप्त होता है। और चैत्र
शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि के योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत, इसके कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा का सार यही है कि बड़े बड़े पापात्मा भी, बड़े बड़े पाप करने वालों को भी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सारे पापों की समाप्ति हो जाती है और भगवान का लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार आज एकादशी कथा है, नाम कामदा है। सभी मनुष्य नर नारी इस एकादशी का व्रत करे और उपवास करे, कथा श्रवण करे, लाइक शेयर कमेंट करे और जो इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से भी हम इस प्रकार की व्रत कथा महात्म्य का हम श्रवण कर सके, लाभ उठा सके और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।